एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी में सभी श्रोताओं को संज्ञा का नमस्कार। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1944 की फिल्म गाली का गीत होली में खेलूंगी डट के। मंजू की आवाज, सुगुन पिया के बोल और पंडित हनुमान प्रसाद का संगीत। ठुमरी आधारित इस होली रचना के बहाने जानिए कि होली और इस्लाम का कैसा साथ रहा है। इस ठुमरी के मूल रचयिता कौन थे, फिल्म के शीर्षक और इस होली गीत के बीच गाली शब्द का कैसा ताना बाना बुना हुआ है। गायिका अभिनेत्री मंजू को इस फिल्म में शामिल करने के लिए निर्माता को क्या करना पड़ा और पारंपरिक होली के रागों और तालों के साथ इस फिल्मी गीत के राग और ताल में क्या अंतर है, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रहे हैं शैलेश चंद्र प्रवीर। हमारी फिल्मों में होली गीतों की परंपरा शुरू से ही रही है, या यूं कहें कि 1931 में जब बोलती फिल्में बननी शुरू हुई थी, उसी साल एकाधिक फिल्मों में होली गीत सुनने को मिले थे। इनमें एक गीत है मुंह पे डार गयो सारी रंग की गागर, जो 1931 की फिल्म घर की लक्ष्मी में संभवतः राम प्यारी का गाया गीत था, जो एक अभिनेत्री और गायिका होने के साथ साथ कुशल नृत्यांगना भी थी। तब से लेकर अब तक हमारी फिल्मों में होली गीतों की परंपरा आज भी कायम है। वैसे तो 30 और 40 के दशकों में बहुत से होली गीत फिल्मों में आए, लेकिन 50 के दशक में फिल्म मदर इंडिया के होली आई रे कन्हाई और नवरंग फिल्म के जारे हट नटखट, इन गीतों ने इस जॉनर की तरफ सुनने वालों का ध्यान आकर्षित किया। आज उन 30 और 40 के दशकों में बनने वाली फिल्मी होली गीत विस्मृत हो चुके हैं। उनकी तरफ आज शायद ही किसी का ध्यान जाए, पर गुजरे हुए जमाने की मोतियों को सजा कर रखना हम जैसे संगीत रसिकों का कर्तव्य भी है और दायित्व भी। इसीलिए आज के अंक के लिए हमने किसी मशहूर फिल्मी होली गीत को चुनने के बजाय उस भूले बिसरे दौर के एक कम सुने होली गीत को चुनने का फैसला किया। जिस होली गीत को हमने चुना है वह मौलिक रूप से एक ठुमरी है। जी हाँ, ठुमरी, जिसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। दूसरी तरफ होली तो एक हिंदू त्योहार है जिसका सीधा संबंध राधा और कृष्ण से है। तो भला ठुमरी का होली से आखिर क्या लेना देना, और होली पर आधारित इतनी सारी ठुमरियां क्यों बनी हैं? दरअसल बात ऐसी है कि भले ही होली से जुड़ा साहित्य, कला और संगीत मुख्यतः राधा और श्री कृष्ण की कथाओं के इर्द गिर्द घूमता हो, पर इसमें भी कोई शक नहीं कि होली और इस्लाम का एक ऐतिहासिक संबंध रहा है, और यही संबंध भारत की गंगा जमुनी संस्कृति के उद्भव में भी कारगर सिद्ध हुआ। सदियों से होली और इस्लाम एक दूसरे का दामन थामे चलते रहे हैं। मुगल बादशाह शाहजहां और अकबर के शासनकाल में होली को ईद ए गुलाबी के नाम से मनाया जाता था। मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा तुज़के जहांगीरी में महफिले होली के आयोजन की जानकारी भी मिलती है। कहा जाता है कि ऐसी परंपरा दिल्ली के सबसे पाक सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके शागिर्द हजरत अमीर खुसरो की देन है। वे अपनी सुंदर फारसी और हिंदवी कविता में रंगों
विशेष रूप से गुलाबी और पीले को दैवीय अभिव्यक्ति के रूप में मानते थे। इसीलिए होली और बसंत दरगाह उत्सव का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। अमीर खुसरो ने अपनी हिंदवी कविताओं में रंगों के दिव्य अर्थों पर सुंदर कविताएं लिखी हैं। उधर प्रसिद्ध पंजाबी सूफी फकीर बुल्ले शाह ने होली के उत्सव में प्रेम और मिलन के सुंदर काव्य उपदेशों का प्रतिपादन किया। होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, ऐसी उनकी रचनाएं आज सांप्रदायिक रूप से दूषित वातावरण में बेहद प्रासंगिक हैं। जहांगीर के महफिले होली के सबूत के रूप में गोवर्धन और रसिक जैसे चित्रकारों की चित्रकारी आज भी महफूज है, जिनमें जहांगीर और उनकी बेगम साहिबा नूरजहां को होली खेलते हुए देखा जा सकता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अपने हिंदू मंत्रियों द्वारा उनके माथे पर गुलाल लगाए जाने की अनुमति देते थे। यही नहीं, 1844 में प्रकाशित जाम ए जहानुमा पत्रिका में लिखा गया है कि जफर होली उत्सव के मौके पर खास तैयारियां करवाते थे। जफर खुद लिखते हैं, क्यों मुंह पे मारी रंग की पिचकारी, देख कुंवर जी दूंगी गारी। उत्तर प्रदेश स्थित हाजी वारिस अली शाह की दरगाह देवा शरीफ में होली उसी धूमधाम से मनाई जाती है जैसे ईद मनाई जाती है। मशहूर शायर मीर तकी मीर, जो नवाब असफुद्दौला के दरबार में हुआ करते थे, उन्होंने भी जश्न होली पर बहुत कुछ लिखा है। लेकिन इन तमाम बादशाहों, नवाबों, पीर, फकीरों और शायरों में जिन्होंने होली को एक अलग ही नजर से देखा, वे थे अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह, जो खुद को श्री कृष्ण का ही अवतार मानते थे। वे होली त्योहार को खास अंदाज से मनाया करते थे। कहा जाता है कि एक बार यूं हुआ कि खुशियों वाली होली और दर्द भरा मुहर्रम एक ही दिन पड़ गए। ऐसे में वाजिद अली शाह ने यह ऐलान किया कि सुबह को होली की खुशियां मनाई जाएंगी और शाम को मुहर्रम का मातम होगा। ठुमरी गायन उत्पत्ति वाजिद अली शाह के दरबार से ही मानी जाती है और इनमें होली रचनाओं की खास जगह है। ये वाजिद अली शाह ही थे जिन्होंने लिखा, मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली में खेलूंगी डट के। एक ठुमरी के रूप में उनकी यह रचना बेहद मशहूर हुई और हर दौर में गायक गायिकाओं ने इसे गाया और आज तक इसे बड़े चाव से गाया और सुना जाता है। इस ठुमरी की खासियत ही कहेंगे कि इसे वृंदावन से लेकर वाराणसी तक सदियों से गाया जाता रहा है। नए जमाने में शोभा गुरटू की आवाज में इसे श्रोताओं ने सराहा तो फिल्म जगत में सरदारी बेगम फिल्म में आशा भोंसले और आरती अंकलिकर ने इसे अलग अलग गाया और इसका प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, होली के साथ इस्लाम के संबंध की तमाम जानकारियों से आज के एक गीत 100 अफसाने की भूमिका हमने इसलिए बांधी क्योंकि आज के इस अंक के केंद्र बिंदु में जो होली गीत है उसका वाजिद अली शाह की उसी ठुमरी से वास्ता है। यह है 1944 की फिल्म गाली का गीत, होली में खेलूंगी उन संग डट के, रतिया जो आए अब के पलट के। जरा गौर करें कि किस तरह से वाजिद अली शाह की ठुमरी के मुखड़े को गीतकार सुगुन पिया ने फिल्मी जामा पहनाया है। इस फिल्मी संस्करण पर अभी थोड़ी देर में हम आते हैं। उसके पहले यह बता दें कि फिल्म गाली NR देसाई प्रोडक्शंस के बैनर तले चिमन भाई देसाई की फिल्म थी, जिसका निर्देशन RS चौधरी ने किया था। RS चौधरी यानी रमाशंकर चौधरी, जो मूक फिल्मों के निर्देशक हुआ करते थे, जिनकी तारीफ महबूब खान और AR कारदार जैसे फिल्मकार तक किया करते थे। फिल्म लेखन में उन्हें महारत हासिल थी और उस दौर की कुछ बेहद मशहूर फिल्में जैसे रोटी, रतन और बैजू बावरा की कहानी लेखन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। निर्देशक के रूप में उन्होंने लगभग 15 मूक और 14 सवाक फिल्मों में काम किया। फिल्म गाली में कुल 12 गाने थे, जिन्हें 5 गीतकारों ने लिखा और 2 संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया। ये दोनों संगीतकार थे पंडित हनुमान प्रसाद और
सज्जाद हुसैन। सज्जाद वैसे तो बतौर सहायक काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने निजी तौर पर 2 गीतों का संगीत तैयार किया, जिस वजह से संगीतकार के रूप में उनका भी नाम शामिल कर दिया गया। फिल्म गाली के मुख्य कलाकार हैं करण दीवान, निर्मला, मंजू, याकूब, कन्हैयालाल, सुनलिनी देवी, जिल्लोबाई और गुलाब प्रमुख। आज के प्रस्तुत गीत के संगीतकार हैं पंडित हनुमान प्रसाद। गायिका अभिनेत्री मंजू की आवाज में यह एक उपशास्त्रीय संगीत आधारित कर्णप्रिय रचना है। होली में खिलूंगी उन संग डट के, रतिया जो आए अब के पलट के। क्योंकि मंजू ने इस फिल्म में अभिनय भी किया, इसीलिए संभव है कि यह गीत उन्हीं पर फिल्माया गया होगा। मंजू के मराठी नाट्य अभिनेता पिता गंगा राम जाधव को जब पुणे के प्रभात फिल्म कंपनी में नौकरी मिली, तब वहीं पर प्रभात के संगीतकार केशव राव भोले से मंजू ने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। 1939 में प्रभात की ही फिल्म आदमी में मंजू को बतौर बाल कलाकार पहली बार अभिनय और गायन का मौका मिला। आदमी, नई कहानी, चांद और राम शास्त्री जैसी फिल्मों में उनके गाए गाने लोकप्रिय हुए। दूसरी फिल्म कंपनियों की फिल्मों में काम करने और गीत गाने के न्योते उनको मिलने लगे, पर प्रभात के साथ अनुबंध की वजह से उन्हें सारे ऑफर ठुकराने पड़े। पर फिल्म गाली के निर्माता चिमन भाई देसाई ने प्रभात से विशेष अनुमति लेकर मंजू को इस फिल्म में रोल दिलवाया और इस प्रकार फिल्म गाली प्रभात के बाहर मंजू द्वारा अभिनीत पहली फिल्म साबित हुई। फिल्म गाली के इस होली गीत के गीतकार के रूप में सुगुन पिया का नाम दिया गया है। वैसे यह आश्चर्य की ही बात है कि ना इस फिल्म से पहले और ना ही इस फिल्म के बाद फिर कभी सुगुन पिया नाम से किसी गीतकार के बारे में सुना गया या जाना गया। यह भी संभव है कि यह किसी अन्य व्यक्ति का छद्म नाम रहा हो। खैर, जो भी है, जिन्होंने भी यह गीत लिखा है, वाजिद अली शाह की ठुमरी को थोड़ा सा हल्का बनाकर उसे फिल्मी गीत का शक्ल दे दी गई। मूल ठुमरी के दूसरे अंतरे के बोलों पर भी जरा गौर करें कि उन्होंने गर जोरा जोरी, छीनी पिचकारी, बैया मरोरी, गाड़ियां मैंने रखी हैं लटके, मोरे काना जो आए पलट के। इसी को सुगुन पिया ने देखिए कैसे फिल्मी रूप दिया है। वे लिखते हैं, बाबू जो मुंह से रारा करेंगे तो गाली में दूंगी घुघटवा पलट के, होली में खेलूंगी उन संग डट के। गौरतलब है कि इन दोनों में गाली शब्द का 2 अलग तरह से प्रयोग किया गया है। एक में गाली रटने की बात हो रही है तो दूसरे में घूंघट पलटने की और गाली देने की बात है। गाली से याद आया कि आप में से जिन लोगों ने फिल्म गाली देखी होगी, आपको पता होगा कि फिल्म की कहानी के साथ गाली शब्द का कुछ भी लेना देना नहीं है। यह आश्चर्य की ही बात है कि इस फिल्म का नाम ऐसा क्यों रखा गया। हो सकता है कि फिल्म के प्रति दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजी के तौर पर ऐसा किया गया हो। फिल्म के इस होली गीत में गाली शब्द का होना संयोग की ही बात रही होगी या जानबूझ के तौर पर ऐसा किया गया होगा। फिल्म के इस होली गीत में गाली शब्द का होना संयोग की बात रही होगी या जानबूझकर डाला गया होगा, यह तो कह नहीं सकते, पर होली गीतों में अक्सर गाली शब्द का प्रयोग सुनने को मिलता है। इसीलिए यह संभव है कि इस गीत के बनने के बाद फिल्म का यह शीर्षक निर्माता निर्देशक को सूझा होगा। इस गीत के लिए इसके संगीतकार पंडित हनुमान प्रसाद की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक पारंपरिक ठुमरी को किस तरह से शास्त्रीय संगीत की चाशनी में डुबोते हुए हल्के फुल्के ऑर्केस्ट्रेशन की मदद से एक लोकप्रिय फिल्मी गीत बनाया जा सकता है, यह इसकी एक जीवंत मिसाल है। पंडित हनुमान प्रसाद के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिवाय इसके कि पार्श्व गायिका गीता रॉय उन्हीं की खोज थी। अधिकतर पारंपरिक होली रचनाएं राग काफी पर आधारित और दीपचंदी ताल में निबद्ध होती हैं, लेकिन कई बार मिश्र काफी, खमाज, शहाना कान्हड़ा, सारंग, पीलू
वह अन्य मिश्रित रागों में भी सुनने को मिलता है। रागों की ही तरह दीपचंदी के अलावा 3 ताल, रूपक, एक ताल और झपताल में भी होरी सुनने को मिले हैं। शोभा गुड्डू की आवाज में इसी ठुमरी का एक रूप, होरी में खेलूंगी उन संग डट के, जो पिया आएंगे ब्रज से पलट के, ये राग शाहाना कान्हड़ा और गहरवा ताल पर आधारित है। फिल्म सरदारी बेगम की ठुमरी मोरे कान्हा जो आए पलट के राग पीलू पर आधारित है। जहां तक फिल्म गाली की इस रचना का सवाल है, यह किसी एक राग पर आधारित तो नहीं, पर इस पर कई रागों की छाया दिखाई देती है। शास्त्रीय संगीत के शिक्षक स्नेहाशीष चटर्जी के अनुसार इस गीत में शाहाना, खमाज, मल्हार जैसे रागों की छाया है। इस तरह से पंडित हनुमान प्रसाद इस रचना में किसी एक राग तक सीमित न रहकर होरी रचनाओं में प्रयोग होने वाले रागों का मिश्रण करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, यही थी आज के गीत से जुड़ी बातें। इस अंक में सम्मिलित जानकारियों में से कुछ जानकारियां इन सूत्रों से साभार ली गई हैं। वर्ष 2019 में द इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित लेख द कलरफुल हिस्ट्री ऑफ होली एंड इस्लाम, वर्ष 2011 में ई संस्कृति पत्रिका में डॉक्टर प्रियंका माथुर द्वारा लिखा गया लेख होली के त्योहार के दौरान पारंपरिक और लोक होरी गायन का महत्व और विकास, तथा फिल्म इतिहासकार श्री शिशिर कृष्ण शर्मा के मशहूर ब्लॉग बीते हुए दिन से गायिका अभिनेत्री मंजू पर लिखा साक्षात्कार आधारित लेख। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर शैलेश चंद्र प्रवीर का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.